नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद से ही राजस्थान की सियासत में थप्पड़बाज नेताओं की एक लंबी लिस्ट टीवी 9 राजस्थान ने दिखाई थी। इस लिस्ट में एक नाम था गिरिराज मलिंगा का। मलिंगा जो कि एक बीजेपी नेता है। इन्होंने तो थप्पड़ नहीं बल्कि एक जेईएन के शरीर की 206 हड्डियों में से 22 हड्डियां तक तुड़वा दी थी। जब इन्होंने ये कांड किया था तब ये कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और बीजेपी इस मामले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभालने वाले अशोक गहलोत को खूब घेरा करती थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने मलिंगा को टिकट नहीं दिया तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने पलके बिछाकर मलिंगा का बीजेपी में न केवल स्वागत सत्कार किया बल्कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़वाया। वो बात अलग रही कि मलिंगा चुनाव हार गए और रह गए महज एक बीजेपी नेता। बुधवार को इन बीजेपी नेता की अंतरात्मा जागी और वो सरेंडर करने पहुंच गए SC/ST कोर्ट, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वैसे ये बीजेपी या फिर बीजेपी नेता गिरिराज मलिंगा की कोई पहल नहीं थी बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने धौलपुर के बाड़ी में दलित सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट मामले में गिरिराज मलिंगा को सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल 28 मार्च 2022 को धौलपुर के बाड़ी में दलित इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया था। आरोप है कि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने अपने साथियों के साथ अभियंता के कार्यालय में घुसकर हर्षाधिपति पर कुर्सी से हमला किया और उनके साथ पूरी तरह से मारपीट की। मलिंगा पर इंजीनियर को जाति सूचक गालियां भी देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मारपीट समेत SC/ST एक्ट में मलिंगा पर मामला दर्ज किया गया। इंजीनियर के साथ मारपीट का ये पूरा मामला बिजली के ट्रांसफार्मर से जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से बिजली के ट्रांसफार्मर हटाने के लिए कह रहे तत्कालीन विधायक को हर्षाधिपति ने मना किया था। इसके बाद 17 मई 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट से गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल गई। पूर्व विधायक मलिंगा की रिहाई के बाद रोड शो निकालकर जश्न मनाया गया था। इसके बाद 24 मई को याचिकाकर्ता ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए चिंता जाहिर की थी कि रिहाई के बाद मलिंगा न्याय प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। 5 जुलाई को जमानत के बाद मलिंगा के सार्वजनिक आचरण के साक्ष्य और आरोपों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जिसके बाद 22 जुलाई 2024 को पूर्व विधायक मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 8 नवंबर को गिरिराज सिंह मलिंगा को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। फिलहाल गिरिराज मलिंगा ने एक बार फिर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।